गुर्जर साहब, इस वक्त प्रदेश में कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं, चाहे अतिथि अध्यापकों की हम बात करें और कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें, कई तरह के आंदोलन। और अतिथि अध्यापकों ने तो एक बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में खड़ा किया है और अब खाप पंचायतों का समर्थन भी उस आंदोलन को मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या बड़ी वजह आप मानते हैं कि इन तमाम इस तरह के आंदोलनों पर, जिसे कहा जाए बातचीत से खत्म करना, ये करने में सरकार नाकामयाब रही है अभी तक? क्योंकि आप लोगों ने वायदा किया था अतिथि अध्यापकों से कि सरकार बनते ही, प्रदेश में सरकार बनते ही एक कलम से पक्का कर देंगे। देखिए, मैं एक बात साफ तौर पे कर दूं सरकार की तरफ से जी। प्रदेश में अतिथि अध्यापक कंप्यूटर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, सच्चाई है जी। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार किसी की रोजी रोटी को लात मारने की उनकी मंशा नहीं है। जी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालना करते हुए अतिथि अध्यापकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में पिछली सरकार ने जी एक एडहॉक और दूरदर्शी नीति अपनाई जो कि इनके भविष्य के लिए खिलवाड़ साबित हुई। जी। माननीय न्यायालय के निर्देशों के बावजूद मामले को लटकाया गया जी और अतिथि अध्यापकों को अंधेरे में रखा गया। जी। हमारी सरकार उनको अंधेरे में नहीं रख रही। जी। हमारी सरकार जो उच्च न्यायालय के आदेश है उनकी पालना कर रही है। लेकिन मैंने कहा, उनके प्रति पूरी सहानुभूति हमारी सरकार की है, मनोहर जी की सरकार की है। हालांकि माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालना करना सरकार का दायित्व है जी, लेकिन अतिथि अध्यापकों उनके परिजनों के हितों का ख्याल रखना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जी। ऐसे में सरकार ने आगामी भर्ती के लिए अतिथि अध्यापकों की आयु सीमा में ढील देने का निर्णय लिया है। जी। अनुभव के अंक भी दिए जाएंगे, ऐसी व्यवस्था उनके लिए सरकार ने रखी। ठीक है, आपने ये व्यवस्था की, आपने बताया, लेकिन गुर्जर साहब, ऐसा नहीं लगता कि बातचीत के जरिए उनका जो आंदोलन चल रहा है, अगर ये व्यवस्था की तो अतिथि अध्यापकों को समझाया जाए, उनका आंदोलन खत्म करवाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं नाकामी रही अभी तक? देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की है। जी। लेकिन अब जिसकी किसी और के कारनामों के कारण जी। उनकी नौकरी जा रही है, हमारे कारण से नहीं जा रही। जी। सरकार, मैंने कहा ना, कायदे कानून से चल रही है। जी। और कोई भी सरकार हो वो नियम और कानून से चलेगी। जी। कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती। जी। अगर उनके आदेशों की पालना सरकार नहीं करेगी तो सरकार पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लगेंगे। जी। फिर ये सरकारें उनके लिए कायदे कानून कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन उच्च न्यायालय का जो आदेश है सरकार उसकी पालना कर रही है। लेकिन फिर भी अतिथि अध्यापकों के प्रति, कंप्यूटर शिक्षकों के प्रति सरकार की पूरी तरह से हमदर्दी है। हमदर्दी है, पूरी हमदर्दी है। इसीलिए आगामी जो नौकरी दी जाएंगी उनके लिए हमने अनुभव के अंक अलग से उनके लिए रखेंगे, क्योंकि उनको अनुभव है। जी। और साथ में उनके लिए हमने बावजूद इसके, उन्होंने तो लटकाया था। जी। हमने लटकाया नहीं, लेकिन फिर भी आगे भर्ती के लिए अध्यापकों के लिए और उनके लिए आयु सीमा में भी ढील देने की बात सरकार कर रही है। ये तमाम बात है। गुर्जर साहब, एक और बड़ा सवाल, आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, और हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा की माटी देश के वीर सैनिकों को पैदा करते हैं, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, हम उस फहरिस्त में सबसे आगे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की आपने बात की। प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी जब नरेंद्र मोदी घोषित हुए भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद रेवाड़ी में सबसे पहले रैली होती है, उसमें नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगी, और मौजूदा उस वक्त की तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा कि सरकार की ढीली नीति की वजह से अब तक ये नहीं हुआ। अब आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और फौजी चाहता है 1 रैंक 1 पेंशन, अभी तक क्यों नहीं? देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग है जी, सेवानिवृत्त सैनिकों की, वास्ते नहीं है, लगातार 40 वर्ष से मांग कर रहे हैं जी। लेकिन यूपीए की सरकार ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जी। 40 साल का बहुत बड़ा समय होता है। जी। आज जो लोग, कांग्रेस के लोग जो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि अभी मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही, मोदी सरकार जी को 1 साल हुआ है जी। और इनकी मांग 40 साल से है जी। लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही जी। कभी उन्होंने सोचा नहीं? कम से कम कोई बात कहने से पहले कांग्रेस के लोग जी अपना चेहरा आईने में देख ले कि उन्होंने सेवानिवृत्त सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में क्यों इतना लंबा लटकाए रखा। जी। वो कहते ना गांव में, छाछ तो बोले बोले छल्ले भी बोले, जिसमें 100 छेद। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो विश्वास किया, जो वादा किया है सरकार ने ईमानदारी के साथ 1 रैंक 1 पेंशन को, उसमें तरह तरह की खामियां हैं, तरह तरह की उसमें अभी नियम कायदे कानून बना रहे हैं,
लेकिन आदरणीय मोदी जी ने, उनकी सरकार ने जो वादा किया है वन रैंक वन पेंशन का, निश्चित तौर पर अपने सेवानिवृत्त सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का जो वादा किया है, निश्चित तौर पर उसको सारी खामियों को दूर करते हुए उसको निभाया जाएगा। यानी जल्द निभाया जाएगा, ये माना जाए निश्चित तौर पर जी। कि मोदी जी की सरकार में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। गुर्जर साहब, आपकी पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगता है, क्या वजह है? देखिए, क्या किसानों के लिए अभी तक कुछ वैसा कंक्रीट आप कर पाए? देखिए, जो लोग हैं, आप देखिए आज आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जी, पहले फसलों के खराबे का 50% फसल खराब होती थी तो मुआवजा दिया जाता था जी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उस 50 की जगह उस खराबे को 33% खराबे पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जी। और सिर्फ यही नहीं किया, आप देखिए उस मुआवजा की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 50% की उसमें बढ़ोतरी की गई जी। है। अगर खराबे पर पहले 100 रुपये मिलता था तो अब 150 रुपये मिलेगा। ये मोदी जी की सरकार ने किया है। और आप देखिए, एक साल से किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाला यूरिया, जी, उसकी कीमतें नहीं बढ़ाई गई। जी, पहले किस तरह दुगनी और तिगनी कीमतें की गई थी। और आपको विश्वास दिलाते हैं मोदी जी की सरकार की तरफ से कि अगले 4 साल में भी यूरिया का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और यूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये कोई छोटा कदम नहीं है जी। और हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए जिस तरह हजारों एकड़ जमीनों को सेक्शन 4 और 6 करके लूटा गया हरियाणा में जी, इस एक 7 महीने के कार्यकाल में एक भी किसान की ज़मीन को अर्जित करने का काम हरियाणा की सरकार ने नहीं किया और करने का काम नहीं किया। 3600 एकड़ जमीन बावल में जी, जो पिछली सरकार ने अर्जित कर ली थी, अवार्ड कर दिया था, किसान देने को तैयार नहीं थे जी। आदरणीय मनोहर जी की सरकार ने 1 मिनट में उसके सारे उसको अधिग्रहण से मुक्त कर दिया। तो ये है किसानों की तो सरकार। क्या भूमि अधिग्रहण पर दूसरा- आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार घिर गई? देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जी, ये अपने आप को किसानों का हितैषी कहते हैं। जी, पिछली बार भी हरियाणा में किसानों की फसलों की बर्बादी हुई थी ओलावृष्टि से और भारी बारिश से, लेकिन 25 और 50 रुपए के चेक, 100 रुपए के चेक दिए गए थे। लेकिन आज आदरणीय मनोहर जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 1100 करोड़ रुपए एक कलम से दे दिए। आड़त से किसानों को पैसा नहीं मिला, उससे पहले किसानों के घर में चेक जाने लगे। ये छोटी बात नहीं है। तो किसानों का हितैषी कौन है, ये हमको कोई पढ़ाने की कोशिश ना करे। जी। इसलिए मोदी जी की सरकार और मनोहर जी की सरकार, अगर ये सरकार भी किसान और गरीब का भला नहीं कर सकी तो दुनिया में कोई भी किसानों का भला नहीं कर सकता। जी। गुर्जर साहब, एक और बात, आपकी कार्यकर्ता आधारित आपकी पार्टी है, आप कहते हैं कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब जब सत्ता में आते हैं तो कार्यकर्ता को सबसे पहले भूल जाते हैं। अभी 7 महीने हरियाणा सरकार की बात करें तो ऐसे कई मामले सामने आए। कैसा कैसा मामला बताइए जी, कि कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब सत्ता में आते हमें भूल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। जी, यहाँ कार्यकर्ता बड़ा है। जी, ये हमारी कार्यकर्ता हमारी पार्टी की पूंजी है, जी, जिसका सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए किसी जिनके दम पर हमने सरकार बनाई है, उस कार्यकर्ता का अपमान और उसके प्रति कोई चूक आदरणीय मनोहर जी और मोदी जी की सरकार में नहीं होगी, ऐसा मैं कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ। जी, बिल्कुल। गुर्जर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद कृष्णपाल गुर्जर जी से ये बात जानेंगे कि फरीदाबाद में रिकॉर्ड मतों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कृष्णपाल गुर्जर आखिरकार जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनकी अपनी तेगांव सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्यों हार गई, यह जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद।